सियासी उबाल है। सत्ता कब किस करवट बैठेगी, इसे लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। ऐसे मामलों में सियासी बयानबाजी का भी जोर रहता है, लेकिन हर कोई सधे हुए बयान दे रहा है, मानो कुछ नहीं सब सामान्य है। लेकिन मौसमी धुंध में छाई सियासी धुंध छटने में कुछ ज्यादा ही वक्त ले रही है। गठबंधन मजबूत है, गठबंधन की कोई अस्थिरता की बात नहीं, ये आप लोगों का क्रिएशन है। हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, हम बिहार की जनता को जो वादा किए हैं उस वादा को जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई हिलने का सवाल ही कहाँ है। अभी हमारे सामने सिर्फ बिहार की जनता के भलाई के लिए और 24 में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। वर्तमान में कौन नहीं जानता है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि कब कहाँ रहेंगे कहाँ जाएंगे हमको पता नहीं, लेकिन हमको उम्मीद है कि नीतीश जी इतना भारी गलती नहीं करेंगे। महागठबंधन के साथ में अभी हैं और रहेंगे, आने वाले दिन में भी हम लोगों के साथ महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के नेता अभी भी ये समझाने में लगे हुए हैं कि सब ठीक है, लेकिन शायद इसी सियासी धुंध को रोशन करने के लिए लालटेन की रोशनी फीकी पड़ रही है और तीर कमान से निकल चुका है। नीतीश और लालू दोनों ही खेमों में चुप्पी सी है, कोई भी सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। ये भी बात तकरीबन साफ हो गई है कि इस बदलते सियासी माहौल पर दोनों महागठबंधन सहयोगियों के शीर्ष नेतृत्व यानी लालू नीतीश में मुलाकात की संभावना न के बराबर दिखाई दे रही है। और तो और दोनों में बातचीत भी नहीं हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कोशिश की, उन्होंने नीतीश कुमार को 5 बार फोन मिलाया, लेकिन नीतीश ने बात करने से ही इनकार कर दिया। लालू यादव ने लैंडलाइन से भी फोन मिलाया, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी कोई जवाब देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी तक सत्ता परिवर्तन को लेकर कोई नेता कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन जेडीयू आरजेडी की तल्खी तब खुलकर सामने आ गई जब 24 जनवरी को जननायक शताब्दी समारोह में नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर विवादित पोस्ट कर दिया था। उसके बाद दोनों दलों की तल्खी खुलकर सामने दिखने लगी। कल पटना में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में नीतीश और तेजस्वी दोनों शामिल हुए, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बहुत कुछ कह गई। फिर दोपहर बाद राजभवन में आयोजित हाई टी पार्टी में तेजस्वी का शामिल नहीं होना और उनके लिए निर्धारित कुर्सी पर लगी पर्ची को हटाकर नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी का बैठना ये बताने के लिए काफी था कि कुर्सी का खेल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? अगर अटकलबाजी के इस लम्हे में नीतीश कुमार पाला बदलते हैं और फिर से एनडीए का दामन थामते हैं, तो मौजूदा आंकड़ा यही कहता है कि नीतीश का इस्तीफा और फिर तुरंत ही ताजपोशी बड़ी आसानी से हो जाएगी। लेकिन वही आंकड़े देखकर लालू यादव को भी शायद लगने लगा है कि इस बार नीतीश कुमार उन्हें गच्चा नहीं दे सकते हैं, लिहाजा नीतीश से बातचीत न होने की सूरत में उन्होंने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लालू भी सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, जोड़ तोड़ का खेल वो कई बार कर चुके हैं, लिहाजा नीतीश से फोन पर बातचीत नहीं हो पाने के बाद आरजेडी खेमे की तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो गया। रात में लालू और तेजस्वी ने आरजेडी कोर ग्रुप के साथ बैठक की। 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है। लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे, मुझे यकीन है इसका खंडन कर देंगे। बदलते घटनाक्रम के बीच लालू यादव ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। रात में ही उन्होंने कई सहयोगियों के साथ मुलाकात की कि मुख्यमंत्री रिजाइन करने की तरफ जा रहे हैं, तो बिहार की जनता ने तो मध्यावधि चुनाव के लिए वोट नहीं दिया, तो आप अगर बिहार की जनता के मुद्दों को सुलझाने में कामयाबी नहीं मिली आपको, तो आपने रिजाइन किया तो जरूर। तो हमारी जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो हमको सरकार बनाने का अधिकार मिलता है। जेडीयू की ओर से भले ही सियासी उथल पुथल पर कोई सफाई नहीं आ रही हो, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता और नीतीश के साथ सालों डिप्टी सीएम रह चुके सुशील कुमार ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। कभी वो पानी पी कर नीतीश कुमार को कोसते थे,
और नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने का ऐलान करते थे। लेकिन दिल्ली से सियासी रणनीति बनाकर पटना लौटने पर उनका बयान बहुत कुछ इशारा कर गया। क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है, उस बदली हुई परिस्थिति में वो समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। बदलते सियासी घटनाक्रम के लिए आरजेडी तो बीजेपी को ही जिम्मेदार बता रही है। पार्टी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। बिहार की सियासत में नीतीश का पाला बदलने का पुराना इतिहास रहा है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उठ रही सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर विराम कब लगेगा, इसके लिए बस चंद घंटों का इंतजार है।